अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उनकी 3 प्रमुख रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। इन्हीं के बीच राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। शांता भगवान श्री राम की सगी बड़ी बहन थी, लेकिन रामायण में उनका उल्लेख कम होने के कारण बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। शांता का जन्म राजमहल में हुआ, परंतु उनका स्वभाव बचपन से ही अत्यंत शांत, गंभीर और करुणामय था। वे राजसी सुख सुविधाओं में रहते हुए भी सादगी को महत्व देती थीं। उन्हें वेदों, धर्म ग्रंथों, यज्ञ और सेवा कार्यों में विशेष रुचि थी। माता कौशल्या उन्हें धर्म और मर्यादा की शिक्षा देती थीं, जबकि राजा दशरथ उन्हें सदैव पुत्री के रूप में नहीं बल्कि धर्म की धरोहर के रूप में देखते थे। राजा दशरथ के परम मित्र थे अंग देश के राजा लोमपाद। राजा लोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी संतानहीन थे। उस युग में संतान न होना केवल व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि राजवंश के भविष्य की चिंता भी माना जाता था। राजा लोमपाद इस पीड़ा से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। जब राजा दशरथ को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने मित्र के दुख को अपना दुख समझा। धर्म और मित्रता के भाव से प्रेरित होकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को राजा लोमपाद को गोद दे दिया। उस समय यह परंपरा समाज में स्वीकृत थी और इसे त्याग नहीं बल्कि धर्म माना जाता था। इस प्रकार शांता अयोध्या से अंग देश पहुंची और वहां उन्हें राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि सगी बेटी की तरह प्रेम मिला। अंग देश में शांता का जीवन और भी अधिक अनुशासित हो गया। रानी वर्षिणी ने उन्हें नारी धर्म, सेवा और संयम का पाठ पढ़ाया। शांता ने वहां रहते हुए प्रजा के दुख दर्द को समझा और सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उनकी विनम्रता और पवित्रता से पूरा राज्य प्रभावित था। कुछ वर्षों बाद अंग देश पर भारी संकट आ पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सिमट गईं और अकाल फैल गया। भूख से लोग त्रस्त हो उठे। राजा लोमपाद दिन रात चिंता में डूबे रहने लगे। उन्होंने अनेक यज्ञ और दान किए, परंतु संकट कम नहीं हुआ। अंततः राजा ने ऋषि मुनियों से परामर्श लिया। ऋषियों ने गहन विचार के बाद बताया कि ये अकाल तभी समाप्त होगा जब महर्षि ऋष्यशृंग अंग देश में आकर यज्ञ करेंगे। ऋष्यशृंग महान तपस्वी थे जिन्होंने जीवन में कभी स्त्री का दर्शन तक नहीं किया था। वे वन में रहकर कठोर तपस्या करते थे। समस्या ये थी कि ऐसे तपस्वी को नगर में लाना अत्यंत कठिन था। राजा लोमपाद असमंजस में पड़ गए। तब शांता ने आगे बढ़कर कहा कि यदि ये कार्य धर्म के लिए है तो वे प्रयास करेंगी। शांता ने पूर्ण मर्यादा और पवित्रता के साथ ऋष्यशृंग के पास जाने का निश्चय किया। शांता अपने सेवकों के साथ वन पहुंची। उन्होंने ऋष्यशृंग से विनम्रता, सच्चाई और धर्म की भाषा में संवाद किया। उनके शांत व्यवहार, पवित्र आचरण और मधुर वाणी ने ऋष्यशृंग के हृदय को छू लिया। शांता ने उन्हें अंग देश आने के लिए प्रेरित किया, ये बताते हुए कि वहां की प्रजा संकट में है और यज्ञ से उनका कल्याण होगा। ऋष्यशृंग शांता की बातों से सहमत हो गए और अंग देश आने को तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने अंग देश की भूमि पर कदम रखा, आकाश में बादल घिराए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी हो गई, नदियां बहने लगी और अकाल समाप्त हो गया। प्रजा ने इसे दिव्य चमत्कार माना। राजा लोमपाद शांता और ऋष्यशृंग के प्रति कृतज्ञ हो उठे। उन्होंने धर्मपूर्वक शांता का विवाह महर्षि ऋष्यशृंग से कर दिया। शांता ने राजसी वैभव छोड़कर तपस्विनी का जीवन स्वीकार किया और अपने पति के साथ आश्रम में रहने लगीं। वहां उनका जीवन सेवा, तप और संयम से भरा हुआ था। इधर अयोध्या में राजा दशरथ संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी थे। ऋषियों की सलाह पर उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। शांता भी इस यज्ञ में सहभागी बनी। ऋष्यशृंग द्वारा कराए गए यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार शांता न केवल श्री राम की बहन थीं, बल्कि उनके जन्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नारी बनी। शांता का जीवन ये सिखाता है कि नारी केवल संबंधों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके त्याग, बुद्धि और धर्म से पूरे समाज और इतिहास की दिशा बदल सकती है।
उनका नाम भले ही कम लिया जाए, लेकिन उनका योगदान अमर है।